जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। सीएम योगी का स्वागत हो रहा है, अभिवादन हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है और अब से थोड़ी देर बाद उनका संबोधन भी यहां पर होगा। आप इस जीत के मायने समझिए। भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि उसकी तरफ से जो कामकाज किए गए हैं जनता के बीच में उसको गिनाया जाए और डबल इंजन की सरकार को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया जा रहा था उसको निष्क्रिय किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। और साथ ही साथ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ आ जाने के बाद जो माहौल विपक्ष की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए इस बार सभी जाट जो है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के साथ हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को अवध में नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में नुकसान हो रहा है। ओपी राजभर भी छोड़कर चले गए। चुनाव से ठीक पहले योगी कैबिनेट के कई मंत्री भी बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि देखिए माहौल जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। उस माहौल को, उस चुनौतीपूर्ण माहौल को निष्क्रिय कर इतनी बड़ी जीत दर्ज करना, एक बार फिर से सत्ता के शिखर पर पहुंच जाना और सत्ता पर काबिज हो जाना, ये बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस चुनौती को बहुत आसान बनाया प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने, जिसे कहा जा रहा है MY फैक्टर, मोदी और योगी फैक्टर, जिसने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया और उत्तर प्रदेश के 268 सीटों पर कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे और इसके बाद स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का, कितनी सीटों पर कब्जा रहा है। मनोज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, एक नया फैक्टर निकलकर सामने आया है, MY फैक्टर। इससे पहले MY का मतलब होता था मुस्लिम और यादव फैक्टर, लेकिन अब MY फैक्टर का मतलब है मोदी और योगी फैक्टर। ये फैक्टर 2022 से आगे भारतीय जनता पार्टी को कहां लेकर जा रहा है? देखिए, ये जैसे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की बड़ी फेवरेट इक्वेशन थी ना, E=mc², तो ये MY जो है ये E=mc² है। मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने की ताकत रखता है और अभी तो इन्होंने मतलब उतना स्ट्रांगली कोई राष्ट्रवाद या हिंदुत्व के मुद्दे नहीं उठाए। अगर ये 2022 के बाद 2024 से पहले अगर ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे भी उठा दें तो इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी कि मतलब जो राजीव गांधी ने भी जो मेजॉरिटी हासिल नहीं की थी उससे भी ज़्यादा राजनीति को और राष्ट्रनीति को अपना समर्थन दे। प्रधानमंत्री जी के इस आवेदन को, प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को जनता ने स्वीकारा, इसलिए मैं अभिलाषी हूं कि मैं जनता को आभार दूं। राहुल गांधी जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हैं हम लोग और इससे कुछ सीखने का अवसर देंगे। बिल्कुल, हम इससे कुछ सीखेंगे, उन्होंने कहा है। मुझे नहीं लगता कि उनमें इतना दमखम है कि वो अपनी गलतियों से सीखें। ना भी सीखे तो वो विषय कांग्रेस पार्टी का है, हमारी पार्टी का नहीं। हाँ, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि प्रियंका जी आएंगी, पार्टी में नए प्राण फूकेंगी, पार्टी फूक के जा रही है, ये अब देश जान चुका है। ईवीएम पर सवाल खंडनीय है कि इलेक्शन कमीशन की व्यवस्थाओं को, देश के संविधान को इस प्रकार से कलंकित किया सपा के नेतृत्व ने। कहीं न कहीं सपा के नेतृत्व को इस बात का आभास हो चुका था कि जनता उनकी जड़ों से उनको उखाड़ फेंक रही है। जनता पर ठिकरा फोड़ नहीं सकते थे, इसलिए निर्दोष इलेक्शन कमीशन को लांछित किया। तो स्मृति ईरानी को सुन रहे थे आप, निशाना साध रही थी, कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से सीखे ना सीखे ये हमारा मैटर नहीं है। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ने की बात कह रही थी, लेकिन कहां जाकर खड़ी हो गई है। मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं जहां उनका स्वागत किया गया है और आप देखिए दोनों हाथ उठाकर कैसे जीत का इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के, दूसरी तरफ आप देखिए स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, ब्रजेश पाठक, सभी एक साथ मंच साझा कर रहे हैं क्योंकि जीत का जश्न मनाया जा रहा है और ये जीत भी बड़ी है तो जश्न भी बड़ा हो जाता है। और इन दिग्गजों की यहाँ पर मौजूदगी, इनके चेहरे की मुस्कान, ये सब कुछ बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में क्या कर दिखाया है। 37 साल का इतिहास बदल गया है और ये कार्यकर्ताओं के समर्थन, उनके सपोर्ट से ही हो पाया है। बीजेपी की सबसे खास बात यही है कि वो कार्यकर्ताओं को क्रेडिट देने से कभी नहीं चूकती है। बीजेपी के जितने शीर्ष नेता है, जितने बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से बार बार देखिए संदेश जाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे कार्यकर्ता है। नीति, नेता और नेतृत्व तो है, लेकिन जब तक कार्यकर्ता जमीन पर जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार नहीं करेगा, सरकार की योजनाओं का जिक्र नहीं करेगा, लाभार्थियों से संवाद नहीं करेगा, तब तक हम जीत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कि दावा करती है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है,
उस दावे को और बल मिलता है इन कार्यकर्ताओं के जरिए, क्योंकि ये कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं तो संगठन मजबूत होता है और उसी मजबूती का परिणाम इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्हें अबीर गुलाल लगाया जा रहा है और वो विक्ट्री साइन यहां पर दिखाते हुए, ये बताते हुए कि देखिए हमने वो कर दिखाया जिसकी दूर दूर तक लोगों ने कल्पना नहीं की थी। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को इस बार कम आंक रहे थे, कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो सभी लोग गलत साबित हुए। जो कह रहे थे कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ आ जाने से बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी, वो गलत साबित हुए। जो कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर के साथ छोड़कर चले जाने से बीजेपी का नुकसान होगा, वो गलत साबित हुए। जो कह रहे थे कि योगी कैबिनेट के कई मंत्रियों का रूठ जाना और समाजवादी पार्टी में चले जाना बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, वो गलत साबित हुए। आज विक्ट्री साइन के माध्यम से यही बताने और जताने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, सभी ने दिन रात मेहनत की और सभी ने वो नीति तैयार की जिसके माध्यम से चुनाव को जीता जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने अपने माइक्रो मैनेजमेंट पर एक बार फिर से काम किया और नारों के साथ साथ, भाषणों के साथ साथ, रैलियों के साथ साथ जमीन पर अपने संगठन को पूरी तरीके से सक्रिय रखा और उसकी सक्रियता परिणामों में देखने को मिल रही है। संजय निषाद को भी आप मंच पर देख सकते हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि आखिर तक बीजेपी के साथ बने रहे, वो भी तब जबकि तमाम बड़े चेहरे या यूं कहें कि ओम प्रकाश राजभर एसबीएसपी से भी वो बीजेपी को चुनाव से पहले जहां एक तरफ मंत्री छोड़कर जा रहे थे तो चुनाव से बहुत पहले तक ओम प्रकाश राजभर भी अलग राह पकड़ चुके थे, लेकिन निषाद समाज से संजय निषाद लगातार उनके साथ बने रहे और उसका परिणाम देखिए, आज मंच पर वो भी मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और उनका भी भव्य यहाँ पर स्वागत हो। जरा पीछे आ जाइए, पाठक जी भी जब विदेश पाठक जी, विदेश पाठक जी, माननीय प्रधान जी को आगे आने दीजिए, प्रधान जी को आने, जरा पीछे रहिए, भैया भैया प्रधान जी को आगे आने दीजिए।